नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की तह तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल संविधान के शिल्पकार थे, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है, जिससे आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेना चाहिए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। खबरों की तह तक के लिए पटना से पवन कुमार झा की रिपोर्ट। बाबा भीमराव अंबेडकर आज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री भिक्खू भाई दलसानिया जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक चमार जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री हरि सहनी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री भीम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और पूर्व विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद जी, पटना की मेयर बहन सीता साहू जी, कुंवर विजय पासवान जी, रविंद्र रविदास जी, योगेंद्र पासवान जी, सुबोध पासवान जी, कुमरार के विधायक बड़े भाई अरुण सिन्हा जी और मंच के संचालन कर रहे रणविजय पासवान जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बहुत देर से आप आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी, उनके किए गए कार्य के बारे में विस्तृत तौर पर सुन रहे थे। सभी वक्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवनी पे अपनी जानकारी के अनुसार सारी चर्चाएं की, सारी चर्चा हुई। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी बातों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि समाज में जो जातिगत भेदभाव था और सामाजिक तरीके पे भी जो भेदभाव था, उसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आवाज भी उठाई और उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में संविधान में भी ऐसे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की। कांग्रेस ने इस देश में आजादी के बाद 17 बार 17 टाइम्स पूर्ण बहुमत की सरकार में इस देश के अंदर राज करने का काम किया और 3 बार गठबंधन की सरकार में कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। यानी करीब 65 वर्ष तक और ऐसे 20 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया। 65 वर्ष कम नहीं होता है और इस 65 वर्ष में कांग्रेस ने इस समाज के अंतिम पंक्ति हुई में बैठे हुए लोगों के लिए क्या किया, ये जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ये सारी बातें आई कि जब भीमराव अंबेडकर जी नेहरू के मंत्रिमंडल में थे तो उन्हें इस्तीफा करना पड़ा, उन्हें अपमानित करने का काम किया। मृत्यु होने के बाद उनके पत्नी को लाश जो है मुंबई लेकर जाना पड़ा, जैसा कि पूर्व के सारे वक्ताओं ने बताया। 2 गज जमीन तक नसीब कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दिल्ली में नहीं कराया और उल्टा उनके पत्नी के पास विमान का बिल भेज दिया, जिस कारण उनके पत्नी को भी बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बाद भी उनको प्रताड़ित करने, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को तो अपमानित किया ही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी को प्रताड़ित करने का काम। 2 शब्द है, एक अपमानित, एक प्रताड़ित।
ये कांग्रेस ने ये पाप किया। और मित्रों, मैं विशेष सारी बातें इसलिए नहीं दोहराना चाहता हूं कि सभी बातों का अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष यही है कि समाज में भेदभाव, अशिक्षा के खिलाफ बाबा भीमराव अंबेडकर की जो आवाज थी, संविधान के अंदर संविधान निर्माता के रूप में जो उन्होंने अपनी बातें लिखी और उनके जीवन में कांग्रेस ने जो अपमानित किया, ये सारी बातें ही आप लोग अभी तक सुने हैं, जिसको अब दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये नेहरू के वंशज आज हाथ में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है, क्योंकि मैं दोगला शब्द नहीं बोल सकता और संवैधानिक मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हम मर्यादा में रहना जानते हैं। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि ये उनका दोहरा चरित्र है। नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, राजीव गांधी के लिए, सभी के लिए 50-50 एकड़ जमीन दिल्ली में उनके स्मारक के लिए। धन्य है मोदी जी जो 2016 में जब अपनी सरकार आई तब अंबेडकर जी का स्मारक के लिए उन्होंने शिलान्यास किया और 18 में उद्घाटन किया। देश को यह बात समझना होगा, आज समाज भावना में बह जाता है, चाहे वो सामान्य जाति के लोग हों, चाहे वो पिछड़े जाति के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़े जाति के लोग हों, चाहे हमारे SC ST समाज के लोग हों। आज हम किसी के भावना को उभार कर कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि तालाब में मछली मारना बहुत आसान होता है, कभी बहते पानी में मछली मारना सीखो। भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त समाज में सबका साथ सबका विकास यानी बहते पानी की राजनीति की है। लेकिन ये इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने तालाब में वोट बैंक बनाकर मछली मारकर राज करने का प्रयास किया है। इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। समाज के अंदर इसकी जागृति लानी होगी कि आखिर 65 साल में कांग्रेसियों ने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आज भी दलित कहलाने पर मजबूर किया है। ये पाप कांग्रेस ने किया है। आज मोदी जी के सरकार में, जैसा कि अपने जनक राम जी बता रहे थे, पूरे देश के अंदर आज जितनी योजनाएं चल रही है और इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, बाद में पता चला कि उनके दिल में था गरीब को ही हटाओ। दिल में कुछ था उनके और मुंह पर कुछ था। क्या इस बात को समझता नहीं था समाज? उस समय तो कोई हॉस्पिटल, नर्स ये नहीं होते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो गांव में चमाइन दीदी ही आती थी, बच्चा पैदा करवाती थी। और जब मनुष्य पहला बार पृथ्वी में मां के गर्भ से बाहर निकलता था तो उसी चमाइन दीदी के हाथ में ही उसका शरीर जाता था। जब पृथ्वी पर पहली बार आए और जिनके हाथ में गए, बाद में उन्हीं से छुआछूत करने लगे। बाहर है मानव, कमाल है तेरा भी चेहरा। ये सब कांग्रेसियों की देन थी। लेकिन आज जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने सबका साथ सबका विकास। हमने आदरणीय मंत्री जनक राम जी को एक दिन बुलाकर कहा कि जनक जी, जब भी किसी मंत्री के रूप में जिला में जाइए, किसी अमीर के घर में चाय पीने मत जाइए। आप जाइए उस दलित समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे के छात्रावास में,
उसके हॉस्टल में जाइए जहां हमारे SC समाज के बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको सोने की अच्छा व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा कि जनक जी बस एक काम कर दीजिए कि जो हमारे दलित समाज के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका हॉस्टल भी ऐसा लगे कि समाज के साथ सचमुच सामाजिक न्याय हो रहा है। और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसी जिला में जाते हैं तो हमारा भी काम है कि सनातन समाज के उस अंग को हम अपने से अलग नहीं रखें, उनके घर घर जाकर के उनको सम्मान देने का, उनको अधिकार देने का काम करें। सनातन को हम दिव्यांग नहीं करें, मैं विकलांग बोल नहीं सकता। सनातन को दिव्यांग नहीं करें, क्योंकि हमारा सनातन का कोई एक भी बैठा हुआ व्यक्ति हमसे अलग हो जाता है तो हम दिव्यांग हो जाएंगे, और आज इसी का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो आवाज है, सबका साथ सबका विकास, हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपना को साकार करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के सपना को भी साकार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और NDA ही करेगी। कांग्रेस ने आज तक धोखा देने का काम किया है। ये समाज को बताना पड़ेगा, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के पास जाना पड़ेगा और इनका दोहरा चेहरा दिखाना पड़ेगा। और जब आप सारी बातें डाटा के साथ, आज मैंने कहा मीडिया को मैं चुनौती देता हूं इन लालू यादव के परिवार को कि आओ मेरे सामने बैठो, तुमने सब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए क्या किया है और मोदी जी ने क्या किया है, हम उसके लिए डिबेट करने को तैयार हैं। मैंने चुनौती दिया है, लेकिन अभी तक उधर से जवाब नहीं आया। अगर है हिम्मत इन कांग्रेसियों में और ये लालू यादव जी के परिवार में, तो डिबेट करना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए सच्चा समर्पण और उनको सम्मान देने का काम किसने किया है। लेकिन हिम्मत नहीं, इसलिए हिम्मत नहीं है कि उनके पास इसका जवाब नहीं है कि भाई उसका लाश क्यों बंबई गया, उनका क्यों नहीं 2 गज जमीन मिला, क्यों मंत्री परिषद से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्यों उनको चुनाव में हराने का प्रयास नेहरू परिवार ने किया। और इतना ही नहीं, 100 जब इनकी जयंती 100वीं जयंती 100वीं जयंती मनाया जा रहा था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 100वीं जयंती में भी अंबेडकर जी की कोई चिंता नहीं की गई, जबकि 100 वर्ष मनाया जाता है तो उसके लिए कुछ चिंता किया जाता है। लेकिन जब 125वीं जयंती मनाई गई तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 26 जनवरी 2016 को जो गणतंत्र दिवस का परेड निकलता है उसमें अंबेडकर जी के जीवनी का झांकी मोदी जी ने निकलवाया। बहुत सारी बातें हैं मित्रों, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है कि जो पाप कांग्रेस ने किया, जो पाप इंडी गठबंधन के लोगों ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए समाज को आगे बढ़ाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपना को पूरा करेंगे। बस इतना ही मुझे अपनी वाणी आपके बीच रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंबेडकर जी अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। धन्यवाद।